सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है और कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर आज किसानों की बैठक हो रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। देखिए, 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था, आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर आज बैठक होनी है। आज अन्नदाता तय करेगा कि सरकार से कृषि कानूनों पर बात करनी है आगे या नहीं करनी है। 2 बज चुके हैं, 2:02 और 1:30 बजे से ही जो समिति प्रस्तावित थी उसने मंथन करना शुरू कर दिया था। अब 2 बजे गहन मंथन होगा कि सरकार से अब आगे किस रूप में किस तरह से बातचीत करनी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब भी ये बात कह रही है कि हम लगातार तैयार हैं, अन्नदाता आए, अपनी जिद छोड़ें और बात से ही समाधान निकलेगा, बात से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन किसानों को सरकार पर यकीन नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि मैं अपील करता हूं कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें। ना तो एमएसपी खत्म हो रही है और ना ही मंडियां बंद हो रही हैं। लेकिन इस बीच आप गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर देख रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए। 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। तो हर बॉर्डर पर इसी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। और किसानों की तरफ से यह ऐलान पहले से ही है। किसानों के सबसे बड़े नेता न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए आपने सुना था, राकेश टिकैत ने कहा था कि हम 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। क्योंकि इस पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तो ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर वरुण सिन्हा लगातार मौजूद है, सुबह से ही। पवन मिश्रा आप देख रहे हैं वहां पर, उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर कमान संभाली हुई है और इधर दिव्या अग्रवाल गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। लेकिन शुरुआत वरुण मैं आपसे करती हूं, क्योंकि वहीं पर अगली रणनीति बननी है। 2 बज चुके हैं, क्या अपडेट है? देखिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है और मीटिंग में केवल 5 पॉइंट्स पर बात की जाएगी। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि सरकार से बातचीत जो हमें करनी है उसके लिए सरकार क्या मन बना के बैठी है, सरकार ने पिछले 5 दिनों में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, उन वक्तव्यों को तमाम किसानों के सामने रखा जाएगा। किसान ये तय करेंगे कि आखिर सरकार का रुख जो है वो किस तरफ है, क्या इस पे बातचीत बनती है या फिर नहीं बनती। सेकंड पार्ट रखा जाएगा कि अब जो लगातार किसान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए, इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत की जाए। थर्ड पॉइंट रहेगा एमएसपी को लेकर किसी भी प्रकार की चीज़ को लेकर बैकफुट पे किसान नहीं आना चाहता, इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एमएसपी को बनाया जाएगा। तो ये तमाम मीटिंग जो है वो करीब 1:30 बजे से शुरू हो गई थी। 2 बजे अब जो इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू है, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा किसान संगठन के जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा, करीब 4:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इस बात को रखा जाएगा कि अब सरकार से बातचीत को लेकर किसान नेता कितने तैयार हैं, किन मुद्दों के साथ वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और कौन सी तारीख को वो सरकार से बातचीत करेंगे। ये तीनों पॉइंट जो है वो करीब 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे कि लगातार जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से किसान यहाँ पर मंच के पास आकर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकलेगा। मेरा सवाल छोटा सा आपसे ये है कि 2 बजे अब जो मीटिंग शुरू हो गई है आपकी, इसमें ये कहा जा रहा है कि आज एक फुल एंड फाइनल हो जाएगा कि सरकार से बातचीत को लेकर किसानों का रुख क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी ये कह नहीं सकते कि फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों आप देख ले, जब हम 2 महीने से पंजाब में बैठे थे तो तब ये कह रहे थे कि ये कानून सही है, बिल्कुल सही है, अड़े थे। वो कहते हैं ना भी एक आकड़ होती है, अभी हमने रद्द नहीं करेंगे। जब हम इनकी धोन में गोडा रख दिया है तो अब इनके पड़ गई है कि पैरों की पड़ गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं अलग अलग की मीटिंगें करें, हम अपनी बातचीत रखें और अब बताएं क्या हम कर सकते। अगर कानून सही थे तो अब सोच किस बात की होगी। हाजी, एक सवाल है मेरा छोटा सा आपसे कि मीटिंग में इस बात को रखा गया कि किसान पहले पिछले 5 दिनों के सरकार के वक्तव्य को सुनेंगे, ये देखेंगे सरकार का रुख क्या है, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हाँ जी, बात यह है कि सरकार सुन नहीं रही। असलियत में यह है कि जो कानून चाहिए नहीं उसको वापस ले लेना चाहिए। और मैं मोदी साहब से बेनती करूंगा कि नवे साल का ये गिफ्ट दे दे किसानों को कि सारे के सारे कानून रद्द करके वो 2021 रल मिलकर मनाए। तो ऐसे में एक तमाम किसान जो है नजर बना के रखे हुए हैं 2 बजे की मीटिंग पे। सब किसान समझ रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद कम से कम ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार से बातचीत की डेट कौन सी रहने वाली है। ठीक है वरुण, आपने
नजर बनाए रखिएगा। आपने सिंघू बॉर्डर से बड़ी जानकारी ब्रेक की है कि किसानों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और 5 दिन की जो बात है केंद्र सरकार की वो पहले सुनी जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति किसान बनाएंगे। बने रहे वरुण, मैं सीधे टिकरी बॉर्डर जा रही हूं और वहां पर पवन मिश्रा लगातार तैनात हैं। पवन, सीधे आपके पास आते हुए कि वहां पर जो किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू हो चुकी है आगे की रणनीति के लिए। जल्दी से तस्वीर दिखाइए, बात भी कीजिए जरा उनसे। बिल्कुल, अगर तस्वीरें अगर देखिए, जितनी दूर अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम किसान और तमाम ऐसे संगठन, बार एसोसिएशन हरियाणा और पंजाब का भी यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए आया और 30 किलोमीटर लंबा जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, ट्रैक्टर लॉरी के साथ साथ सड़कों पर किसान हैं, सर्द हवा हो चाहे ठंड हो, साथ ही मंच पे आपको दिखा रहे हैं जैसा कि प्रतिदिन रोजाना रोटेशन के आधार पर 11 जो किसान थे यहाँ पर आए हैं और भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ किसान उनसे हम बात करते हैं। लगातार धरना प्रदर्शन आप लोगों का, अब क्या रणनीति आपकी है? बैठक भी चल रहा है, मोदी जी ने बार बार कहा कि आपके हक के लिए भी है। मोदी जी की बात जे करिए तो गोलमोल चिट्ठी भेजते हैं, 10 नंबर 1 नंबर पर लगा देते हैं, वो ही चिट्ठी उसको लफ्जों का हेर फेर करते हैं। जो हम चाहते जैसे ना कोई डेट देते, ना तारीख देते, ना स्थान देते हैं, तो गुमराह कर रहे हैं किसानों को। 5 बार बुलाकर तो लोगों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, किसान डिबेट नहीं कर रहे। मैं आपके माध्यम से बताना, आज की बैठक में क्या निर्णय लेंगे? अभी प्रतिक्रम आ जाएगा, हमको अभी सूचना नहीं मिली, तो देखेंगे क्या आगे होता है। एक महीना हो गया, 1 महीना 2 दिन हो गए। हम पंजाब से 25 तारीख को मूव किया था, तो यहाँ हमको 30 दिन हो गए और पंजाब से निकले 1 महीना 2 दिन हो गया। इसलिए हम लंबी तैयारी करके आए हैं। तो आप देख सकते हैं, कैमरा देख सकता है, आपका मीडिया देख सकता है, क्योंकि हमारा जो काफिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर वीक थे वो भी हम उसके ऊपर कामयाब हो गए। हरियाणा से बहुत, राजस्थान से बहुत किसान आ गए, यूपी से आ गए, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का घेरा हम टाइट कर रहे हैं। तो आगे जे मोदी नाम आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ा सवाल है, सारे बॉर्डर यहाँ पर सील है। तो क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर भी आपका ये हड़ताल रहेगा या सरकार से बात? बिल्कुल जे मोदी गवर्नमेंट नहीं हमारी बात सुनती, काले कानून वापस नहीं लेती, तो 26 जनवरी हम अपने तरीके से मनाएंगे, देखेंगे वो रणनीति आगे तय करेंगे कि, लेकिन हमने हमारी तैयारी है 26 जनवरी यहाँ ही मनाएंगे जे सरकार नहीं मानती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा देर जो किसानों की पूरे भारतवर्ष से सुनामी आई है दिल्ली के 4 सवेरे, ज्यादा देर मोदी गवर्नमेंट हमारे आगे टिक नहीं सकेगी। जो सुनामी का नाम यहाँ विपनेस दिया गया और तमाम यहाँ महिलाएं, भगत सिंह सेना की तरफ से लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं और दूर तक देखिए यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, बातचीत का सिलसिला तो लगातार चला ही है, कई दौर की बातचीत भी यहाँ पर हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। अब जब यहाँ पर किसान संगठन के दौर का जो है बैठक जो शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर शुरू होगा और तब ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या किया जाए, क्योंकि हर तरह से सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर कहीं से भी कोई आपको दिक्कत हो रही है, कहीं कोई परेशानी हो रही है, आप आइए, हमसे आकर के बातचीत कीजिए और उसका समाधान निकाला जाएगा। मंच पे आप देखिए, रोटेशन के आधार पर 24 घंटे के लिए किसान भूख हड़ताल पर यहाँ हैं। ये वो अन्नदाता हैं जो अन्न पैदा करते हैं, हमारे देश को अन्न देते हैं। आज अन्न इन्होंने त्यागा हुआ है, लेकिन जज्बा और जोश कहीं भी कम नहीं हुआ है। इनका कहना है कि 6 महीने का रसद पाती नहीं, लगातार लोग किसान के आने का यहाँ आंकड़ा बढ़ रहा है। उसी तरह चंदा भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं और संगठन को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, आज उसका खुद पेट खाली है, वो भूखा है, क्योंकि रोजाना 11 किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास। सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू हो चुकी है, उस पर लगातार हमारी नजर है, लेकिन दिव्या अग्रवाल आपके पास आते हुए, गाजीपुर बॉर्डर से मैं एक तस्वीर देख रही हूँ दिव्या कि सिक्योरिटी फोर्स काफी बढ़ा दी गई है वहां पर। बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसानों ने जो है वो NH9 जो आप ऊपर देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अभी जब आप यहाँ आए थे कि जो गतिरोध लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, निकलेगा या नहीं निकलेगा। यहाँ दोपहर का वक्त है, जो लंगर की व्यवस्था है वो चल रही है। सिंघू बॉर्डर में जो मीटिंग है संयुक्त मोर्चा की वो शुरू हो चुकी है, आगे से रणनीति को लेकर क्या आप कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति हो सकती है किसानों की? तो एक ही रणनीति है कि 3 बिल वापस लें और हमारा जो है खरीद का बढ़ा दें।
और क्या रणनीति है किसानों की? तीनों भी लेकिन हटेगा नहीं अब किसान, हाँ। किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री जो चुपड़ी इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, ये मन की बात, अब मन की दूसरे की सुन ले, बहुत होगी मन की, 6 साल हो गए मन की बात करते करते, अब अपने और किसान की भी सुन ले मन की बात है, क्या किसान के मन में है। जब तक किसान की नहीं सुनेंगे, किसान जाने वाला नहीं है, अब तो रोज बढ़ता रहेगा। अब ये किसान का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बनता जा रहा है। देख लो चारों तरफ कहीं। बिल्कुल, यहाँ भी हम देख रहे हैं सुबह से जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। शाहजहांपुर से किसान आए हैं, बड़ी तादाद में किसान यहाँ आ रहे हैं। आप बताइए कि क्या जो है हल कैसे निकल सकता है? बाहर से इतना किसान चल रहा है रोड पे, घर घर से किसान निकल गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अब यहाँ आने शुरू हुए। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगा और जब तक समर्थन मूल्य का रेट तो कानून बना के नहीं देगा, जब तक हम यहाँ से उठने को तैयार नहीं किसी हाल। यानी किसानों के परिवार जो है अब उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। 26 जनवरी नजदीक है, ऐसे में क्या लग रहा है कि नया साल 26 जनवरी सब इसी आंदोलन में निकल जाएगा? अभी मोदी जी की हालत देख के वो आप कल भी जो है सब जगह ये कह रहे थे कि ये तीनों जो बिल है वो किसानों के फेवर में है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता बैठा कर और उन्होंने वो केसरिया पगड़ी पहना कर दिखा दिया, किसान तो थे नहीं। और हम जैसे आप कह रहे हैं अब 2 तारीख 2 बजे हमारी मीटिंग है। हमारा पहले तो एमएसपी पे कानून चाहिए। एमएसपी पे कानून जैसे इन्होंने भंडारण का कर दिया तो लूट सके तो लूट, हमारा एमएसपी पे नीचे व्यापारी खरीद के भंडार करके और 4 गुना फालतू रेट बोले। हमें तो कानून पे गारंटी दे वो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। उसके बाद हमारे सारे संगठन 40 के 40 तब वार्ता करेंगे, इससे पहले बिल्कुल नहीं। आज हम देख रहे हैं कि जो NH9 है वो भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। क्या किसान अपना खराब इसलिए किया नहीं, वो इसलिए किया मैं बताऊंगा। वो इसलिए किया कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सारे रास्ते में ये बीजेपी सरकार ने रोक दी। ये तय हुआ था अब हम रोकेंगे नहीं। हमने 4-5 दिन पहले जब जाम खोला था, आप भी होंगे, आपको भी पता होगा, फिर हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली सामान की, आदमियों की, और यहाँ कई करोड़ आदमी की इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये तीनों कानून तो किसानों के एक भी तो हित में नहीं है। अच्छा, तो पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी, इसी वजह से जो सड़क है उसे जाम किया गया। आपको लगता है कि आप गतिरोध बढ़ रहा है, टकराव के मूड में दिख रहे हैं किसान? ना किसान तो टकराव के मूड में नहीं, ये तो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहा। और जो गांव तक किसान आ रहे उन्हें नहीं दे रहे। दिल्ली तो किसानों की है, सबको आना चाहिए इसमें। रही मन की बात चाहे धन की कर लो चाहे मन की। यहाँ 35 किसान शहीद हो गए। किसी जो देश के नुमाइंदे ने उनका नाम भी अपनी जबान पे लिया हो, बड़े दुख का विषय है। इस देश का दुर्भाग्य है जिस देश में शहादत होती हो किसानों की, उसका कोई एक बोल भी नहीं कह रहा। कैसे गतिरोध कैसे दूर होगा? ऐसा होगा। या पब्लिक जितनी है, आंदोलन पूरे देश का है। ये मोदी सही है या पब्लिक सही है? पब्लिक सही है। पब्लिक नु कह रही है कानून सब गलत है, और गलत है इसे गलती मान कर वापिस करो। तो ये सही है, अन्य गलत है, माफी मांग के इसे हटाओ। तो जीव सही है, पब्लिक सब झूठा कह रही है। अब ये जो NH9 है उसे खोला जाएगा या उसे ऐसे ही चक्का जाम रहेगा? प्रशासन क्या हाथ में है? प्रशासन निभाल करवा दो, हमारे किसानों को आने दो। कहाँ से किसान ने थोड़ा ही जाम किया है, प्रशासन जाम कर रहा है ना। कहाँ रोका गया किसानों को? चिगरते रोक रखा है, सारे चिगरते दिल्ली के किसान रोक रखा है। भाई किसान अब शांतिपूर्ण तरीके से अपना भोजन लेकर आ रहा है, उसे आप आन नहीं दोगे? भाई किसान की दिल्ली है, किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आना चाह रहा है, आप उसे कहीं भी रोक दोगे? तानाशाही है ना, आन दो। बताइए कैसे गतिरोध कैसे दूर होगा? अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हल निकल जाएगा। संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही सिंधु बॉर्डर पर, क्या हो सकती है? देखो मैडम, ऐसा है संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही, वही जो हल वाली बात है, हल से हल निकलेगा। सरकार अगर चाहती है कि हर मुद्दे हल निकले, दिव्या ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से 31 पे दिन अन्नदाता क्या सोच रहा है, दिल दिमाग पे क्या चल रहा है, वो एक एक शब्द जनता के सामने रखा जाए। तो दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग है वो भी लगातार हम सामने रखते आ रहे हैं। आप बने रहे मेरे साथ वरुण सिन्हा, क्योंकि वहां पर आप कह रहे हैं बैठक शुरू हो चुकी है और नजर आपकी है, वहीं से आपको बड़ा अपडेट देना है कि थोड़ी देर के बाद अन्नदाता क्या फैसला करता है बातचीत को लेकर। जरा तस्वीर दिखाइए और क्या अपडेट अभी आपके पास?
देखिए लगातार मीटिंग चल रही है और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसान आज ये तय कर देंगे कि अब अगला एक्शन प्लान क्या होगा। पहले आप तस्वीर देखिए, रोजाना किस तरह यहाँ आज भी जमावड़ा है। हजारों की संख्या में किसान जो है वो हरियाणा पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि पीछे से और भी ट्रॉलियां आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से 31वें दिन अब आंदोलन की दिशा होनी चाहिए उस दिशा को क्या आप मुझे मीटिंग की तस्वीर दिखा सकते हैं जहां पर ये बैठक चल रही है वरुण, अगर संभव हो तो? देखिए मीटिंग की तस्वीर हालांकि मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो मंच के उस तरफ मीटिंग हो रही है। वो दूसरा स्टेज के बिल्कुल बराबर में एक टेंट है जहां पर मीटिंग हो पा रही है। अगर मैं कैमरामैन थोड़ा जूम कर पाए तो वो शायद दिखा पाए, लेकिन यहाँ से मुश्किल हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको समझा दूं कि इस समय करीब 42 के करीब किसान नेता हैं जो मीटिंग में मौजूद हैं। सब अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सरकार के 5 दिनों के एजेंडे पर जो सरकार ने बयानबाजी की है उस पर जो है वो बातचीत की जाएगी। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आज किसान चाहता है कि अब अगर सरकार से अगले दौर की बातचीत होती है तो उसमें निष्कर्ष निकालने के लिए पॉइंट ठीक है। और इसीलिए वरुण, ये जो बातचीत अभी चल रही है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा नजदीक उनके पहुंचे। जब दोबारा लौटूंगी तो वो तस्वीर जरूर दिखाइएगा क्योंकि अन्नदाता अभी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आप सभी बने रहिए, छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।